हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस केम और आज है फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल हमने कर लिया, उसके बाद हमने एक बेसिक लेक्चर कवर किया था, ठीक है, जो था एटम एंड मॉलिक्यूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। तो लेक्चर रहेगा हमारा, टॉपिक रहेगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो आज हमारा फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने एक बेसिक टॉपिक कवर किया जो था एटम एंड मॉलिक्यूल। आज हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। टॉपिक रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब केमिकल क्लासिफिकेशन का जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसमें सबसे पहले यही नोट होता है, आप रिकॉल कर सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप आती है, एक प्योर आता है, एक इम्प्योर आता है। दो तरीके के मैटर आएंगे। प्योर मैटर की फिर दो कैटेगरीज आ जाएगी, एलिमेंट आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। और इससे रिलेटेड बेसिक हमने कर भी लिया पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। उसमें सबसे पहली टर्म जो आप देखेंगे वो यही आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले कि हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर को। हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्योर मैटर को। यहाँ पर लगभग लगभग मैं आपको डबल डबल डेफिनेशन दूंगा, जो आपको अच्छी लगे आप वो कीजिएगा। तो प्योर मैटर क्या होते हैं? देखो, हम किसी भी चीज को प्योर तब बोलते हैं जो वो कंप्लीट एक जैसी हो, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हो गया। लेकिन हम मैटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि द मैटर which is made by one kind of particles, one kind of particle। एक ऐसा मैटर जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है। और एक बात ध्यान रखिए, पार्टिकल दो तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में एटम भी पढ़ा और मॉलिक्यूल भी पढ़ा है। तो पार्टिकल्स में भी एटम या मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स हो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर मैटर बोलेंगे। एक अगर हमें कोई और वर्डिंग, नया वर्डिंग देना पड़े, जैसे कि इसी चीज को ये तो समझ आता है कि जो एक तरीके से पार्टिकल से बना वो प्योर होगा, क्योंकि दूसरा टाइप ही नहीं है, तो उसको हम इम्प्योर नहीं कह सकते। एक और, द मैटर which is made by two or more pure particles या substances but in a fixed ratio। अब ये डेफिनेशन पहले वाले से डिफरेंट है। उसमें क्या लिखा है कि मेड बाय वन काइंड, एक जैसे से बनेगा। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? मेड बाय टू और मोर प्योर पार्टिकल या सब्सटेंसेस बट इन फिक्स्ड रेशियो। दोनों वैसे बहुत ही डिफरेंट नजर आ रही है एक दूसरे से, लेकिन दोनों का मीनिंग है वो सेम है। कैसे है सेम? चलो देखते हैं, ठीक है। पहले नोट कीजिए, दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट कीजिए। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बहुत ही बेसिक, अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक एग्जांपल लिखूं कि वन काइंड, जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड, क्या लिखा? गोल्ड। अब गोल्ड का सिंबल हो गया AU, ठीक है। अब अगर कोई भी गोल्ड है हमारे पास, ठीक है, गोल्ड का बना हुआ कोई भी हमारे पास एक स्मॉल पीस है, तो उसमें जो सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो सारे किसके होंगे?
गोल्ड के होंगे। किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। अगर उस गोल्ड को हम थोड़ा सा पीसना शुरू करें, उसको काटना शुरू करें, तो उसके पार्टिकल सारे टूट के आएंगे, तो सारे ही क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो सारे पार्टिकल किसके हैं? वो गोल्ड की। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल आएगा, वो पार्टिकल क्या आएगा? यहाँ पे एटम की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा? एटम की फॉर्म में। तो देखो पार्टिकल एटम, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट पार्टिकल वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ऑक्सीजन गैस। क्या लिखा? ऑक्सीजन गैस लिखा, फॉर्मूला हो गया O2। अब अगर हमने किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भर रखी है, तो O2 क्या था? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब उसके अंदर सारे ही सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल क्या है? एक जैसे हैं। सारे मॉलिक्यूल किसके हैं? O2 O2 O2। सारे ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के हैं। ठीक है, तो वहां पे पार्टिकल जो है किसकी फॉर्म में आ जाएगा? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? O2। तो एक जैसे हो सकते हैं। क्लियर? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर। ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सारे ही पार्टिकल एज ए एटम गोल्ड के, इसमें सारे ही पार्टिकल एज ए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस की। अब सेकंड पे आते हैं। मेड बाय 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो बनेगा 2 या 2 से ज्यादा से मिलकर, लेकिन जिससे बन रहा है जो रिएक्टेंट है वो क्या है? प्योर है। एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, मैंने लिखा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिखा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिखा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये HCl गैस हमने मान लिया कि हमारे पास गैस की फॉर्म में। तो जब ये बनेगा, ये किससे बनेगा? हाइड्रोजन गैस से। और क्लोरीन गैस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे, हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाएंगे। अब यहाँ पे H2 है। अब हाइड्रोजन गैस भी क्या है? प्योर है। क्लोरीन गैस भी क्या है? प्योर है। तो दोनों बनाने वाले प्योर है। आगे क्या कहता है? लेकिन जो बन के आएगा वो किसमें होना चाहिए? फिक्स रेशियो में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फिक्स रेशियो में। HCl बन के आया तो हमें क्या निकालना है? हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन निकालना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और जो क्लोरीन है वो कितना है? 35.5। तो जब भी HCl का रेशियो चेक किया जाएगा वो यही मिलेगा। एक एग्जांपल और, जैसे कि मान लो हमें वाटर बनाना है, तो हमने लिखा H2 प्लस O2 और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन भी प्योर है, ऑक्सीजन गैस भी प्योर है, ये दोनों प्योर हो गए। H2O बन के आया। अब H2O को हम प्योर क्यों बोलेंगे? क्योंकि पार्टिकल तो 2 अलग अलग तरीके के हो गए। ठीक है, लेकिन जो बन के आया है, तब जब ये बना तो इसके अंदर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन है वो कितना आएगा? 1:8। अब अगर पानी हमने किसी बोतल में फिल किया है, वाटर हमने फिल किया है, तो उस बोतल के अंदर एज ए लिक्विड जो मॉलिक्यूल सारे प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल किसके होंगे? वाटर के होंगे। अगर हमने किसी सिलेंडर में गैस फिल किया है, तो उसके अंदर सारे ही मॉलिक्यूल किसके होंगे? HCl के। अब आप नोट कीजिए, लास्ट लेक्चर पहले हमने बेसिक क्यों कवर किया था? क्योंकि ये मॉलिक्यूल किसका है? कंपाउंड का। ये मॉलिक्यूल किसका है? H2O, कंपाउंड का। नोट कीजिए, HCl को मैं एक मॉलिक्यूल बोलूंगा क्योंकि जब इस गैस को हमने किसी सिलेंडर में फिल किया तो उसमें सारे ही छोटे छोटे पार्टिकल एज ए मॉलिक्यूल होंगे। किसके? HCl गैस के। और HCl ओवरऑल क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, उसी प्रकार वाटर अगर हमने फिल किया है तो सारे ही मॉलिक्यूल जो है किसके होंगे? वाटर के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, लेकिन जिनसे ये बने हैं दोनों, उनके रिएक्टेंट क्या है? प्योर। तो विच इज मेड बाय 2 और मोर प्योर। ठीक है, और जब बनेगा तो रेशियो क्या रहेगा? उसका फिक्स रहेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। क्लियर? तो ये प्योर मैटर का कंप्लीट डिटेल हो गया। अब ये चीज सेम आगे रिपीट होने वाली है। ये सेम पोर्शन जो हमने स्टार्टिंग में कर लिया इन डेफिनेशंस को समझने के लिए, ये आगे दोबारा रिपीट होंगे। वहां पे हम इसको टाइम बहुत ही कम देंगे, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। अब प्योर मैटर की 2 टाइप थे, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट। ठीक है जी। अब एलिमेंट क्या होता है?
अब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। लगभग जो चीजें हैं वो एलिमेंट से बनती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई ज्वेलरी कराई है तो उसमें हम गोल्ड का यूज करते हैं, सिल्वर यानी कि हम चांदी का यूज करते हैं। घर पे अगर हम किसी तरीके के कुछ बर्तन वगैरह यूज करते हैं तो हम एल्यूमिनियम के कर सकते हैं। डोर्स में एल्यूमिनियम लगता है या आयरन यूज होता है। तो ये सारे ही क्या है, एलिमेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ इट इज ए simplest form of pure matter which have definite physical and chemical property। नोट कीजिए, it is the simplest form of pure matter which have definite physical and chemical property। मैटर का सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और इस एलिमेंट के हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होंगे, डिफाइनाइट होंगे, मतलब कांस्टेंट होंगे, वो बार बार चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट डेफिनेशन। इसका अगर हमें सेकंड डेफिनेशन लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, देखिए जैसे कि अब एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मैटर या तो ये मैटर इज एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट ही लिखूंगा। एलिमेंट इज मेड बाय वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल किसकी फॉर्म में होगा, एटम की फॉर्म में। पार्टिकल किसकी फॉर्म में होगा, एटम की फॉर्म में। तो एक तो फर्स्ट हो गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफाइनाइट होती है, कांस्टेंट होती है। और सेकंड ये है जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल किसकी फॉर्म में होते हैं, एटम्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, जैसे मुझे सिर्फ एटम्स के लिखते हैं तो मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम लिख दिया H, फिर मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम लिख दिया O। तो इसी प्रकार मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मैंने हीलियम लिखा, मैंने नियोन लिखा, ये सभी के मैंने एक एक एलिमेंट लिख दिए, एक एक मैंने आप यहाँ पे एटम लिख दिया। ठीक है, समझने के लिए हम इनको क्या मानेंगे, सिंगल एटम मानेंगे। तो ये किसका हो गया, ये एलिमेंट का हो गया। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और वो 3 टाइप के एलिमेंट हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है हमारे पास मेटेलॉइड। अब अगर मुझे मेटल्स लिखने पड़े तो जैसे मैंने लिखा गोल्ड, मैंने लिखा सिल्वर, मैंने लिखा आयरन, ठीक है, मैंने लिखा एल्यूमिनियम या मैंने लिख दिया सोडियम, पोटासियम, ये सारे क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा नॉन मेटल जैसे कि कार्बन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटलॉइड, जैसे मैंने क्या लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे ही क्या आ गई, वैसे तो ओवरऑल एलिमेंट है और ये 3 कैटेगरी किसकी आ गई, एलिमेंट्स की अलग अलग, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्योर मैटर का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि 2 टाइप थे, एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपाउंड को। देखिए ये जो पूरा लेक्चर है जो अभी करने और इससे पहले वाला है, ये पूरा ही थ्योरेटिकल चीजें हैं। अच्छे से आराम से बैठ के जब समझेंगे तब आएगा। ठीक है, बार बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा। तो हम अब बात करेंगे कंपाउंड की। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है।
अब एलिमेंट में तो लिख दिया था, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखा, ठीक है। और सेकंड डेफिनेशन हमने उसमें ये उठाया कि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल एज एटम होता है। अब कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड तो तब बनता है जब दो अलग अलग एटम्स वो कंबाइन होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो लिखिए जरा, द मैटर which is made by two or more pure substances, but combined in a fixed ratio। मैंने आप देखिए, जब सबसे पहले हमने प्योर सब्सटेंस लिखा तो उसमें दो डेफिनेशन लिखी थी। फर्स्ट डेफिनेशन था वो वन काइंड के लिए था, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो जुड़ा हुआ था एलिमेंट से। सेकेंड डेफिनेशन यही लिखा था सेम। ये चीजें मैंने पहले कहा था, ये चीजें बार बार आएंगी, एक जैसी चीजें रिपीट होंगी। उसमें हमने कुछ नीचे एग्जांपल भी लिखे थे और मैंने कहा था कि आगे फिर चल के फिर डिस्कस होंगे। तो जो स्टार्टिंग में दो डेफिनेशन हमने लिखी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब हमने प्योर मैटर को एक्सप्लेन किया था, उसमें पहला डेफिनेशन एलिमेंट से रिलेटेड था, सेकंड डेफिनेशन है वो ये था कंपाउंड से रिलेटेड। तो हर एक से हम दो दो डेफिनेशन लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेड बाय टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, और जब बन के आएगा उनका रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। एग्जांपल वही मैं सेम ले सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा HCl। अब HCl जो बना है वो किससे बना है? हाइड्रोजन गैस से और क्लोरीन गैस से बना है, और ये दोनों ही अपने आप में क्या है? प्योर है। और यहाँ पे HCl का जो रेशियो है वो 1:35.5 है। एक हमने लिखा था H2O। अब H2O जो बनता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनता है, और यहाँ पे रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है, ठीक है। तो अब ये सारे ही HCl क्या है? कंपाउंड है। HCl क्या है? कंपाउंड। H2O क्या है? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग से बने हैं। किससे बने हैं? अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस से बने हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, अगर हम इसको और बेटर बनाना चाहते हैं तो जब H2 और Cl2 जुड़ेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें कि मेड बाय, लेकिन ये जो बनने का तरीका होगा इसको बोला जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। या हम लिख सकते हैं द मैटर विच इज मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर, ठीक है। केमिकल, क्योंकि एक रिएक्शन के बाद बनेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब HCl बनेगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब H2O बनेगा। तो वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, दो डेफिनेशन करते हैं तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा द मैटर विच इज मेड बाय वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल किसके फॉर्म में होंगे? तो ये जरा, जब एलिमेंट को डिस्कस किया था वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वहां पे पार्टिकल एज एटम था, यहाँ पे ये कंपाउंड है तो पार्टिकल किसी फॉर्म में होगा? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अब अगर हाइड्रोजन गैस को हमने किसी सिलेंडर HCl गैस को हमने किसी सिलेंडर में फिल किया है तो उस सिलेंडर में सारे ही पार्टिकल किसके हैं? HCl गैस के। और HCl क्या है? एक मॉलिक्यूल है, किसका? कंपाउंड का। वाटर को अगर हमने कहीं पे फिल किया है बोतल के अंदर तो उस बोतल में सारे ही पार्टिकल किसके हैं? वाटर के। पार्टिकल किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल। तो H2O के ही मॉलिक्यूल उसमें भरे पड़े होंगे, ठीक है। चीजें को समझने का तरीका अलग अलग है, नोट कीजिए अच्छे से।
उसके बाद हम उठाते हैं इम्प्योर। ये प्योर हमारा हो गया कंप्लीट, हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया। पहले पूरा अच्छे से लिखिए फिर उसको समझिए, ठीक है। अब हम उठाते हैं जी इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर को हमने क्या बोला था? मिक्सचर बोला था। क्या बोला था? मिक्सचर बोला था। तो इम्प्योर मैटर हम लिखेंगे, और इम्प्योर मैटर क्या होता है जी? मिक्सचर होता है, ठीक है। अब मिक्सचर मतलब किसी भी तरीके का मिलावट, चीजों को हमने आपस में मिला दिया, किसी रेशियो पर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो डेफिनेशन में एक स्मॉल चेंज हम करेंगे। जब हमने कंपाउंड के लिए लिखा था तो हमने लिखा था 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन ए फिक्स रेशियो। यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइनेट नहीं होगा, रेशियो बार बार चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इम्प्योर मैटर के बारे में? एक तो सिंपल हम ये लिख सकते हैं डेफिनेशन, मैटर which is made by different kind of particles, different kind of particles, जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन या रेशियो, इन एनी रेशियो डिफरेंट काइंड के पार्टिकल से बना हो सकता है। इसी चीज को हम अलग तरीके से और लिख सकते हैं, क्या? मेड बाय 2 और मोर प्योर substances but ratio is not fixed, या unfixed ratio is not fixed। जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से बना हो सकता है, जहां पर रेशियो वो फिक्स ना हो, ठीक है। कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। तो वर्डिंग अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बनाया शुगर सॉल्यूशन, क्या बनाया? शुगर सॉल्यूशन। मैंने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन में क्या है? शुगर प्लस वाटर। यहां पर क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन में? सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए कि शुगर भी प्योर है, वाटर भी प्योर है, सोल्ट भी प्योर है, यहाँ पे वाटर भी प्योर है, ये दोनों चीजें प्योर प्योर है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो फिक्स नहीं होता। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है कि जी 1 लीटर के अंदर है वो 100 ग्राम चीनी डलेगा, 100 ग्राम शुगर डलेगा, कोई फिक्स नहीं है जी कि 500 ml के पीछे जो है वो 50 ग्राम सॉल्ट डलेगा। हर एक इंसान के लिए मीठा अलग अलग पसंद होता है, नमकीन अलग अलग पसंद होता है, ठीक है। तो इनका रेशियो फिक्स नहीं होता। सॉल्यूशन है, कोई इंसान कैसा बनाएगा, कोई कैसा बनाएगा, कोई ज्यादा नमकीन बनाएगा, कोई कम नमकीन बनाएगा। तो देखिए बनाने वाले तो दोनों प्योर है, बनाने वाले दोनों ही प्योर है, लेकिन रेशियो फिक्स नहीं है। तो तभी तो लिखा गया है 2 और मोर प्योर, बनेगा प्योर से, लेकिन रेशियो फिक्स नहीं हुआ तो किस में चला गया? इम्प्योर में चला गया, ठीक है। इसमें भी क्या लिखा है? डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल किसके हैं? शुगर के। कुछ पार्टिकल किसके हैं? वाटर के, ठीक है। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई होगी, नोट कीजिए, ठीक है। ओके जी। अच्छा एक पॉइंट हमारा छूटता है, हमने टाइप ऑफ कंपाउंड नहीं किया, कंपाउंड पे हमने रोक दिया, तो उसके टाइप रह गए थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। एक चीज और देख लीजिएगा कि जब हमने इम्प्योर पढ़ा तो इम्प्योर में भी 2 कैटेगरी आती है, एक आता है होमोजेनियस और एक आता है हेट्रोजेनियस। उससे पहले एक पॉइंट और समझिए कि जब ये इम्प्योर बन के आया, एक मिक्सचर बन के आया, तो इसमें अब देखो चीजें सही तरीके से, पार्टिकल्स अलग अलग हैं आपके सारे,
कोई रेशियो यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना इम्प्योर मटेरियल की या इम्प्योर मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इनके पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। जैसी प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की है वही सेम प्रॉपर्टीज है किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इम्प्योर मैटर की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि पार्टिकल का प्रॉपर्टीज ही किसमें बनेगा, इम्प्योर मैटर का प्रॉपर्टीज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इससे पहले वाले में हम क्या लिखा था, केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, यहाँ पे चीजें डायरेक्ट मिक्स की जाती है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज सेम रहती है जो पार्टिकल की है, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता। और एक हम क्या, ठीक है, और एक हम ये भी बोल सकते हैं इसके बारे में कि इनको हम एक फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। इनको अगर हम अलग करना चाहें कि हमने ये मिक्सचर बना दिया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि सुगर H2O को या NaCl H2O को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो इनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट और हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है वो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है जी। अब इसमें आते हैं इसकी टाइप। अब 2 टाइप होंगे, नोट कर लिए, 2 टाइप होंगे। लिखने का मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, बार बार मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिखना है रोक के लिख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, 2 टाइप होंगे अब इसमें। एक तो आ जाएगा होमोजीनियस और एक आ जाएगा हेट्रोजीनियस। हम पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं, होमोजीनियस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस का पहले मीनिंग समझिए। होमो मतलब होता है सेम, वन फेज। तो इसमें मैं 3 पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट, पहला इसका मतलब होगा कि कंप्लीट मिक्स। क्या हो जाएगा, कंप्लीट मिक्स, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, या कंप्लीटली डिसॉल्व भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व, जो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। एक हम लिखेंगे इसमें वन फेज। क्या लिखेंगे, वन फेज, फेज यानी कि स्टेट, फेज यानी कि स्टेट। और एक पॉइंट हम लिखेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये 3 पॉइंट है। होमोजेनियस को समझने के लिए 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि अगर हमने कोई भी, क्योंकि ये इम्प्योर है, इम्प्योर मटेरियल के हम मिक्सचर बना रहे हैं, हमने कोई मिक्सचर बनाया और वहां पे सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, तो पहला पॉइंट क्लियर। बनाने के बाद हमारे पास वन फेज आया, एक जैसा आया, एक ही स्टेट आंखों के सामने, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने वाटर लिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया सोल्ट, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया। NaCl मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये मैंने वाटर ले रखा था। अब सबसे पहले मेरे आंखों के सामने 2 फेज है, वाटर वो लिक्विड है, NaCl वो सॉलिड है। 2 फेज, 2 फेजेस है, 2 स्टेट आंखों के सामने। मैंने मिक्स किया, पूरा डिसॉल्व किया, तो NaCl कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, वन फेज आया, क्योंकि पहले सॉलिड नजर आ रहा था जब तक डिसॉल्व नहीं हुआ था। डिसॉल्व हो जाएगा तो हमें अलग से सॉलिड नजर नहीं आएगा, अलग से सॉल्ट नजर नहीं आएगा। अब आंखों के सामने सिर्फ क्या बचेगा, लिक्विड बचेगा, तो वन फेज आ गया, सेकंड क्लियर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, घुलने के बाद जितना नमक ऊपर उतना ही नीचे होगा, जितना दाएं उतना ही बाएं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का सॉल्यूशन ज्यादा नमकीन है नीचे का कम है, या दाएं वाला ज्यादा नमकीन है बाएं वाला कम है। पूरा नमक एक जैसा ही घुला होगा, क्योंकि जो चीज कंप्लीट डिसॉल्व होती है उसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, कंप्लीट डिसॉल्व, वन फेज और यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल हमने इसकी, फिर हमने एक टाइप और लिख रखी है, वो टाइप क्या है, सॉल्यूशन। एग्जांपल कह लो, या इसकी एक नेक्स्ट डिवाइडेशन कह लो, वो क्या था, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के एग्जांपल एक तो अभी लिख दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। एक हम क्या लिख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ये सारे ही जो सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं,
होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर, नोट कीजिए, ये सारे ही होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सॉल्यूशन लिख लो या ट्रू सॉल्यूशन लिख लो, ये भी ध्यान रखना। ट्रू सॉल्यूशन वही होता है जो कंप्लीट मिक्स हो। एक मैं एग्जांपल के तौर पे लिख सकता हूं, जैसे कि अलॉय, क्या लिख सकता हूं, अलॉय, अलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जैसे मैंने लिखा ब्रास, तो ब्रास क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, एक मैंने लिखा ब्रोंज। ठीक है तो जो अलॉयज होते हैं वो अलॉयज भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ के आए अलॉय क्या होता है। जैसे ब्रास है कॉपर और जिंक से बना होता है, तो वहां पे मिक्स करने के बाद पता नहीं चलता कि कौन सा मेटल है वो कहाँ है, कौन सा मेटल कहाँ है। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो एयर है, एयर हो गया। अब एयर के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि आर्गन भी है उसके अंदर, तो अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। तो क्या सभी गैसेस हमें नजर तो नहीं आती ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा आर्गन प्रेजेंट है, नीचे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या उसके अंदर CO2 कहाँ पर है। ठीक है, तो कोई भी गैस हमें अलग अलग दिखाई थोड़ी देती है। तो एयर भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक होमोजेनियस चीज है। ठीक है, वहां पे हमें चीजें अलग अलग नजर है नहीं आती। तो तीन कंडीशन हो गया, सॉल्यूशन एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया, कुछ अलॉय हो गए, एयर हो गए। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए कि जितने भी कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड है वो भी सारे क्या है, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl सोडियम और क्लोरीन से बना है, तो उसमें हमें बाद में पता नहीं चलता कि बनने के बाद कि सोडियम कहाँ पे और क्लोरीन कहाँ पे है। वो कंप्लीट NaCl, नमक में हम अलग अलग बता नहीं सकते। जैसे कि हमने वाटर बनाया, अब वाटर हमारे सामने एज लिक्विड है, तो हम उसमें बता नहीं सकते कि हाइड्रोजन कहाँ और ऑक्सीजन कहाँ है। ठीक है, तो वो कंप्लीट मिक्स चीजें होती है, कंप्लीट मिक्स चीजें होती है। वहां पे हम अलग अलग हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में इससे अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या था, कंप्लीट मिक्स, कंप्लीट डिसॉल्व। इसमें क्या हो जाएगा, नॉट कंप्लीट डिसॉल्व, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होंगे इसके अंदर। एक और आ जाएगा लास्ट वाला, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो उससे पूरा का पूरा अपोजिट हो गया। नॉट कंप्लीट, उसमें कंप्लीट डिसॉल्व होता था, इसमें कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता। उसमें वन फेज है, इसमें एक से ज्यादा होंगे। वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ठीक है, एग्जांपल, जैसे कि हमने वाटर के अंदर सॉइल ऐड कर दिया, वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, सॉइल। अब ये मिक्स थोड़ी होगा ना, तो ये मिक्स होगा, सो वाटर लिक्विड अलग नजर आएगा, सॉइल एज ए सॉलिड अलग नजर आएगा। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सारा सॉइल है, हेवी होता है, तो वो सारा नीचे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो नीचे जो है कंपोजिशन ज्यादा है, ऊपर है ही नहीं, तो कंपोजिशन भी अलग हो गई। ठीक है, पूरे में एक जैसा नहीं फैलेगा। ये बेसिक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसमें दो बड़ी बड़ी कैटेगरी हमने लिखी थी। एक कैटेगरी हमने क्या लिखा था, कोलोइडल। एक हमने क्या लिखा था, सस्पेंशन। जैसे कि होमोजेनियस में एक बड़ी कैटेगरी क्या है, सॉल्यूशन। इसमें दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज है, कोलोइडल और सस्पेंशन। कोलोइडल का एग्जांपल जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क हमें होमोजेनियस नजर आता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, हेट्रोजेनियस। सस्पेंशन, ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है सॉइल सॉल्यूशन, ये क्या है, ये सस्पेंशन। क्लियर, ठीक है जी। तो ये हो गया होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। नोट कीजिए,
अब एक पार्ट वो देखते हैं जो हमारा बचा है, और हमने छोड़ कौन सा दिया था, हमने छोड़ दिया था टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नोट कीजिए, हमने छोड़ा था टाइप ऑफ कंपाउंड। अब हम उसको कवर कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंपाउंड, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये लगभग लगभग किसके साथ जुड़े होंगे, यानी कि इनको जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इनको जो गेन या प्रोड्यूस किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, या तो एनिमल्स से किया जाएगा या प्लांट से किया जाएगा। अगर ओरिजिनल चीजों की बात करें तो या तो वो एनिमल से जुड़ी होगी या वो प्लांट से जुड़ी होगी। ओरिजिनली इनको जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो एनिमल से या प्लांट से किया जाएगा। इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर्म बाय कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट लाइक, जिसके ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। इन चीजों के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके जो कंपाउंड बन के आएगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखिए, दो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ओरिजिनली हमें एलिमेंट और प्लांट से मिलते हैं, इसी चीज को अगर हम थोड़ा मैनमेड प्रोसेस से बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से मिलके मेन क्या रहेगा, कार्बन। मेन क्या रहेगा, कार्बन। कार्बन के साथ इनमें से कोई भी हो सकता है, वो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक। उसके बाद अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो या तो मिनरल से किया जाएगा, किससे किया जाएगा, मिनरल्स से, या किससे किया जाएगा, रॉक से। मिनरल या रॉक से जो कंपाउंड निकलते हैं वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं। अब 100 एलिमेंट में से हमने किन्हीं भी दो का यूज करके एनी टू एटम्स या टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स, या पूरा लिखे तो जैसे कि फॉर्म बाय एनी टू एलिमेंट्स आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। यहाँ पे कंपलसरी था कार्बन, यहाँ पे कंपलसरी क्या था, कार्बन। यहाँ पे इतना कोई कंपलसरी चीजें नहीं है, यहाँ पे कार्बन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। हमने हर एक चीज को अलग से अलग अलग डिस्कस किया है, पूरा डेफिनेशन में राइट किया है, कोई शॉर्टकट हमने नहीं देखा। अच्छे से लिखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।